अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 है और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी आपको साइड्स दी हुई हैं। एक साइड है उसकी 2 × 5 अंडर रूट। ऐसे एक रेक्टेंगल है आपके पास, उसमें एक साइड आपको दी हुई है 2 × 18 का जज़र है और दूसरी साइड आपको दी हुई है 5-4/2 का जज़र है। तो ये आपको दोनों लेंथ और विड्थ दोनों आपको मीटर में दी गई हैं और वो कहता है कि आपने इस रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना है और जो एरिया है वो आपने मालूम करना है इस फॉर्म में। एरिया जो आपने मालूम करना है जी वो आपने a+b/2 इस फॉर्म में आपने एरिया मालूम करना है। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल किसके बराबर होता है जी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विथ अब हमें लेंथ कितनी दी हुई है। ये लेंथ है जी 2 जमा कितना है जी 18 का जज़र। इसको ज़रब करेंगे 5-4/2 का जज़र। इन दोनों को आपस में हमें ज़रब करना है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ वैसे की वैसे लिख देंगे 2 जमा 18 का जज़र सेम एज इट, और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा आएगा 2 का जज़र। 2 के जज़र को इस 1 पर तकसीम करेंगे, यही आएगा। इसको 5 से ज़रब कर देंगे, 5 × 2 का जज़र माइनस ये वाली माइनस। उसी तरह अब फिर इस एलसीएम को इस पर तकसीम करेंगे, 2 के जज़र को 2 के जज़र पर तकसीम करेंगे, एक जवाब आएगा। 1 को 4 से ज़रब करेंगे 4 आ जाएगा। ये हम मालूम कर रहे हैं एरिया। क्या मालूम कर रहे हैं जी? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब ऊपर वाली रकमें आपस में ज़रब होंगी, नीचे वाली आपस में। इस सारी का डिनोमिनेटर 1 है तो ऊपर वाली आ जाएंगी 2 जमा 18 का जज़र है और ये लिखा हुआ है 5 × 2 का जज़र -4 और 2 का जज़र 1 से ज़रब खाएगा, 2 का जज़र आ जाएगा। अब ऊपर वाली रकमों को आपस में ज़रब कर लेते हैं। 2 को इनसे ज़रब करें, इस 2 को लेंगे और इस पूरी ब्रैकेट से ज़रब कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 5 बार 10 × 2 का जज़र और 2 को इससे ज़रब करेंगे -8। अब इसी तरह 18 के जज़र को लेंगे, इन सब से ज़रब करेंगे तो 5 एक बार यहाँ जो 1 लिखा हो 5 एक बार 5 हो जाएगा जमा का, क्योंकि इसके साथ भी जमा है और इसके साथ भी जमा है। तो 5 एक बार 5 हो जाएगा और ये 18 इस 2 से ज़रब होगा 18 2 बार 36 का यहाँ पे जज़र हो जाएगा और जमा माइनस माइनस और ये 4 इस 1 से ज़रब खाएगा 4 एक बार 4 हो जाएगा और ये 18 का जज़र वैसे का वैसे आ जाएगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है जी 2 का जज़र। अब हमने क्या करना है, ये जो जज़र के अंदर दिए हुए हैं इनको इस तरह तोड़ना है कि अंदर सिर्फ 2 का जज़र आ जाए। 2 का जज़र आना चाहिए क्योंकि हमने जो जवाब देना है a/b/2 यानी कि जज़र के अंदर जो भी रकम है वो 2 होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको ये तो पहले 2 का जज़र है तो 36 को लिख सकते हैं हम 9 × 4 से। ये 9 × 4 हो जाएगा। ये तो कंप्लीट 36 का वैसे भी 6 आ जाएगा, ये तो कंप्लीट हल हो जाएगा। हाँ, अगर 18 को हम तोड़ें तो 18 का मुकम्मल जज़र नहीं आता, तो 18 को हम लिखेंगे 9 × 2 तो 9 का जज़र 3 आ जाएगा और 2 अंदर वैसे का वैसे रह जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 × 2 का जज़र -8 जमा 5 × 36 का जज़र हम लेंगे 6 आ जाएगा। जब मुकम्मल जज़र आ गए तो हल हो गया। अगर जज़र के अंदर कोई नंबर बचता है तो वो 2 बचना चाहिए। -4 तो हम इसको लिखेंगे 18 को 9 × 2, 9 का जज़र मुकम्मल आ जाएगा और 2 का जज़र वैसे का वैसे। ये हमें पता कैसे चला कि जज़र के अंदर 2 ही नंबर होना चाहिए? ये हमें सवाल से पता चला है। बटे में क्या है जी 2 का जज़र। हालांकि 18 को हम 6 × 3 भी लिख सकते हैं।
तो ना 6 का जज़र फिर पूरा आएगा, ना ही 3 का जज़र आएगा, तो वो हमें फ़ायदा नहीं होगा उससे, क्योंकि हमने जिस शक्ल में जवाब देना है तो उसमें हमने इसको डालना है। तो ये आ जाएगा जी 10 इंटू 2 का जज़र -8 जमा 5 6 बार 30 हो जाएगा, -4 9 का जज़र अलग हो जाएगा, 9 का जज़र लेंगे 3 आएगा और 2 का जज़र अलग। ज़रब में हम जज़र को अलग अलग कर सकते हैं, 9 का अलग कर दिया जज़र और 2 का अलग, 9 का जज़र 3 आ गया और 2 का जज़र वैसे का वैसे। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है जी 2 का जज़र। अब क्या होगा जी 10 इंटू 2 का जज़र -8 जमा 30 -4 3 बार 12 इंटू 2 का जज़र, और इस सारे के बटे में क्या लिखा हुआ है जी 2 का जज़र। तो अब नेक्स्ट देखें क्या होगा, ये 2 का जज़र और ये 2 का जज़र आपस में हल हो जाएंगे, और ये जो आपके पास नातिक नंबर हैं, रैशनल नंबर हैं, माइनस का 8 और जमा का 30, ये आपस में हल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, जमा का 10 है और इधर माइनस का 12 है, तो बाकी माइनस के 2 बच जाएंगे, -2 इंटू 2 का जज़र, और यहाँ जमा का 22 बच जाएगा। तो हमारे पास आ गया जी -2 इंटू 2 का जज़र और जमा के क्या आ जाएंगे जी 22, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है जी 2 का जज़र। अब इस 2 के जज़र को इन दोनों पे तकसीम कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -2 इंटू 2 का जज़र, नीचे भी 2 का जज़र है, आगे जमा 22 तकसीम 2 का जज़र। ये 2 के जज़र से ये 2 का जज़र कट जाएगा, यहाँ बाकी बच गया -2 जमा, इसको हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 11। 22 की हम तस्दीक करें तो क्या बनेगा 2 ज़रब 11, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 2 का जज़र। अब -2 जमा, यहाँ पर ये होगा कि ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इस 2 को हम लिख सकते हैं, इधर देखें 2 बराबर होगा 2 का जज़र ज़रब 2 का जज़र। 2 के जज़र को जब 2 के जज़र से ज़रब करेंगे तो ये बन जाएगा 2 के जज़र का स्केयर, तो ये स्केयर और ये स्केयर रूट आपस में कैंसिल, बाकी 2। इसमें इस हम 2 को लिख सकते हैं 2 का जज़र ज़रब 2 का जज़र, आगे ज़रब क्या है जी 11 का जज़र, और नीचे क्या लिखा हुआ 2 का जज़र। तो एक जज़र से 2 का जज़र से एक कट जाएगा, तो बाकी आएगा -2 जमा 11 इंटू 2 का जज़र। तो हमने जवाब भी इसी शक्ल में देना था, जवाब की शक्ल में है जी, देखें उसने कहा था, मैं सवाल में देखें शुरू में लिखा हुआ है a जमा b इंटू 2 का जज़र। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि a की जगह क्या आ गया जी -2, और आगे जमा की जगह जमा, और b की जगह क्या आ गया जी 11, और 2 की जज़र की जगह 2 का जज़र आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आगे हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, लिखा हुआ फाइंड 2 नंबर whose sum is 68 and difference is 22। वो कहता है कि 2 नंबर हैं जिनका सम आपको 68 दिया हुआ है। लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, लेट द सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। अब बाय द गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन की शर्त के मुताबिक क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि उन दोनों नंबर्स का सम लिया जाए तो वो 68 आता है, मीन x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1। और सेम इस तरह वो कहता है कि डिफरेंस इज़ 22, अगर उन दोनों का डिफरेंस लिया जाए x माइनस वाई, डिफरेंस का मतलब फ़र्क माइनस, वो किसके बराबर होगा 22 के, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस को ऐड कर दें तो जमा का y और माइनस का y आपस में क्या हो जाएगा जी कैंसिल हो जाएगा, x जमा x क्या बन जाएगा 2x, और इन दोनों को जमा करें 8 और 2 10 और 1 कैरी जाएगा, 6 और 1 7, 7 और 2 कितने हो जाएंगे जी 9। तो अब यहाँ से हम x की कीमत निकाल लेते हैं, ये 2 इधर ज़रब हो रहा है, इधर तकसीम हो जाएगा, 90 तकसीम 2, x बराबर होगा जी 45। x किसके बराबर हमारे पास आ गया जी 45। अब y की कीमत निकालने के लिए ये जो x का जवाब आया है, x की जो कीमत आई है, इसे हमने इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना है।
ये हमारी मर्ज़ी की बात है, हम जिस मर्ज़ी इक्वेशन में पुट कर दें। तो हम लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, जो कि क्या है, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 68। तो x की जगह उसकी कीमत लगा देते हैं। वो क्या कीमत आएगी, 45 जमा y बराबर है 68। तो y की कीमत चाहिए, तो y यहाँ रखेंगे और 45 इधर आके क्या हो जाएगा, तफरीक हो जाएगा, 68 माइनस 45। जब 68 में से हम इस 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 23। तो ये y, ये दूसरा नंबर मालूम हो गया। पहला नंबर क्या था, x, जो कि 45 के बराबर है, और दूसरा नंबर क्या आया हमारे पास, 23 के बराबर आया।